हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गाइस वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी के इन्फ्लुएंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उसी के इन्फ्लुएंस में अभी आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे गाइस, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन उसी वजह से मुझे अभी भी नाराज़ दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि गलती आपकी थी, उनकी नहीं थी। और ये उनके दिमाग में गलतफहमी भी हो सकती है गाइस कि गलती आपकी थी, उनकी नहीं थी। और ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जब आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, तब उन्हें ये लगा था कि कभी भी अगर वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो वैसा ही सब कुछ ठीक आप कर लोगे, जैसा पहले चल रहा था आप दोनों का रिश्ता वैसा ही फिर से चलने लगेगा। ऐसी उम्मीद भी आपके पर्सन को थी। और अभी आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन मुझे आप पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं गाइस। वो चाहते हैं कि आपसे वो मिलें, तो हो सकता है वो आपको मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं या आपसे खुद मिलने के लिए आना चाहते हैं। कोई ऑफ़र वो आपको देने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी लगता है कि शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, इसी वजह से उनसे आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। और वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे मिलने के लिए आते हैं या आपको कोई ऑफ़र वो दे रहे हैं, तो आप शायद मना कर दोगे, तो वो उनकी इंसल्ट हो जाएगी और उनका ईगो भी हर्ट होगा। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ईगोइस्टिक भी हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस वजह से वो कोई ऑफ़र आपको अभी दे नहीं रहे, आपसे कोई कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनकी इंसल्ट ना हो, उनका ईगो हर्ट ना हो, जिसकी वजह से वो सोच तो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। और उन्हें इस बात का गुस्सा भी है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसी की वजह से अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, और वो लोगों को दिखाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आपके पर्सन दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद ही दुखी हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो अकेलापन महसूस करते हैं, और वहाँ रहकर भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है ये सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन वो एक तरफ डर भी रहे हैं कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से अब आप खुद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। और आपके पर्सन ने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है गाइस। वो अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। शायद उन्होंने कोई नया काम शुरू भी किया है, या वो बिज़नेस करते हों या जॉब करते हों, तो उन्होंने कोई नया काम भी शुरू किया है। इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, और काम की वजह से वो थर्ड पार्टी को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं। ये भी यहाँ पर हो सकता है कि वो किसी और के साथ मैरिड तब भी थे जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, और अभी भी वो उन्हीं के साथ हैं, उनसे अलग नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि यहाँ पर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता उनका थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे भी हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि उनका रिश्ता ख़राब होने वाला है। आपके पर्सन की लाइफ में गाइस कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका रिश्ता ख़राब होने वाला है। और वहाँ पर पैसों की भी दिक्कत दिखाई दे रही है गाइस, कि कुछ पैसों की भी दिक्कत वहाँ पर चल रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। और वहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा लोगों के सामने आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन है उन दोनों के बीच मनमुटाव चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं गाइस कि हाँ, आपको वो खोना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लाइफ टाइम रहिए।
और अभी आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि किसी भी तरह अब वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और अब आएंगे तो वो ऐसा नहीं है गाइस कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। वो चाहते हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ, और उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना है और अब आपका साथ वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते और वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और अभी उनके दिमाग में ये भी बात चल रही है कि अगर आप उनकी सामने नहीं झुक रहे हो, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और ये सोचकर वो जेलिस भी दिखाई दे रहे हैं और आप पर वो नाराज़ भी दिखाई देते हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि अब आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो। और ये भी बता दूं गाइस कि आपके पर्सन आपकी जासूसी भी कर रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, इस वजह से अब अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा भी है या आपने उनको ब्लॉक करके रखा भी है तो फेक अकाउंट बनाकर वो आपकी जासूसी कर रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाकर रखते हैं। आप कब क्या पोस्ट कर रहे हो ये आपके पर्सन देखते हैं। और उस थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन पर शक है गाइस कि शायद वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। उनकी केयर अब पहले की तरह वो कर नहीं रहे हैं। तो आपके पर्सन पर वो थर्ड पार्टी भी शक कर रही है गाइस, और इसी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। आपके प्यार को छोड़कर गाइस आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, लेकिन अब वो रिश्ता उन्हें बोझ सा लगने लगा है। वो थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करते करते थक चुके हैं और वहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठा भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं गाइस। उन्हें लगता है कि कोई बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है और वहाँ पर प्यार भी नहीं है, आपके पर्सन को समझा भी नहीं जाता। इसकी वजह से भी वो वहाँ पर अब रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। और आपके पर्सन के दिमाग में ये भी चलता है गाइस कि जहाँ पर वो स्टक हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनके साथ भी वो रह जाएं और आपके साथ भी रह जाएं। मतलब वो आपको तो छोड़ना चाहते ही नहीं हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस बनाकर चलें, ऐसा भी आपके पर्सन के दिमाग में चलता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी शायद उन्हें अब वहाँ पर निकलने नहीं देगी। तो उनके दिमाग में ये भी बात चल रही है कि आपके साथ भी रह जाएं और उस थर्ड पार्टी के साथ भी रह जाएं, बैलेंस बना लेंगे वो, ऐसा भी वो सोचते हैं। अब ये तो गलत बात है गाइस कि वहाँ भी रहें और आपके साथ भी रहें, तो ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसे रिश्ता नहीं चलता। उन्हें उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकलना ही होगा और आपकी तरफ आना ही होगा। दो नाव में पैर रख के इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस वजह से आपके पर्सन को किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना पड़ेगा। और वैसे भी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखती है। वो आपके पर्सन की फीलिंग को भी नहीं समझती, उनकी बातों को भी नहीं सुनती, अपनी चलाती है। इसकी वजह से भी आपके पर्सन डरते हैं कि कैसे इस थर्ड पार्टी को छोड़कर यहाँ से निकला जाए और आपकी तरफ बढ़ा जाए। और इसीलिए वो ये प्लान करते हैं कि उनके साथ भी रह जाएं और आपके साथ भी रह जाएं। अब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की फैमिली, उनकी अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर उनकी मेंटालिटी, और या फिर उनका करियर, या फिर उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन वहाँ पर अभी बर्डन फील कर रहे हैं और वो वहाँ से निकलना तो चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस कि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रोज़ का उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो ही नहीं पा रही है। रोज़ थर्ड पार्टी का कच-कच, और वहाँ पर उनका जो ये है कि करियर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, पैसों की भी दिक्कत है। इस वजह से वो करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन काम भी उनका सही से चल नहीं रहा है। नया काम उन्होंने शुरू किया है, वहाँ पर भी अभी वो ठीक से मतलब सेटल हो नहीं पाए हैं। तो आपके पर्सन टोटली अभी मुझे ना यही दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है उस थर्ड पार्टी में जाकर, और इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकलें और कहाँ भाग जाएं, ऐसे आपके पर्सन को हो गया है गाइस। क्योंकि वो बिल्कुल भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उनके दिल में तो यही चल रहा है गाइस कि किसी भी तरह आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं और उस थर्ड पार्टी से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ जाएं, ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें, उनको जो प्यार आपसे मिलता था वही प्यार मिल सके। और रोज़ के इस झंझट से अब वो छुटकारा पाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आपके पास आकर ही उन्हें सुकून मिलने वाला है।
प्यार मिलने वाला है, जो केयर आपने उन्हें दी वो भी वो याद कर रहे हैं, और उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर जो परेशानियां मिल रही हैं एक तरफ वो भी उनके साथ है। तो इस वजह से अभी वो यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से निकला जाए और आपकी तरफ बढ़ा जाए और आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लिया जाए, इसी में उनकी भलाई है। और देखिए गाइस, आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी किया है। आपने अपने पर्सन के सामने झुका भी नहीं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। खुद आप भले ही उनके बारे में आकर यहाँ रीडिंग देखते हो, लेकिन उनसे आप कुछ कहते नहीं। आपको ये भी लगता है कि अगर वो आएँ तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ सकते हो, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप सोचते हो। लेकिन आपके पर्सन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप जो ये स्ट्रांग हुए हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, इन सब की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि मैं इसी तरह का इंसान चाहता था जो अपने ही काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को चला रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। और अभी आप वैसे ही बनकर अपने पर्सन को दिखाए हो, इसी की वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ रीडिंग में आपको बताया जाता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कार्ड्स में निकल कर आता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो भैया, वो दिखाने के दांत और हैं हाथी के और खाने के और हैं, वही वाला मैटर यहाँ भी है। आपके पर्सन किसी को शो कर ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ क्या परेशानी है। कुछ टाइम के ही बाद आप देख लेना कि आपको कहीं ना कहीं से ये पता ज़रूर चलेगा कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं से देखिए आपको पता चलेगा, और तभी आपको यकीन होगा कि रीडिंग में गलत बिल्कुल भी नहीं निकलता है। यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल कर आती है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यही है कि हर किसी के पर्सन के साथ अब एक साथ ऐसा हो जाएगा तो नहीं हो सकता। आज किसी के पर्सन के साथ ये चल रहा है तो कल किसी के पर्सन के साथ चलेगा। लेकिन अगर एनर्जी निकल कर आई है तो ये तो होना ही है, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद होगा। तो बस मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप भरोसा करना सीखिए, किसी की बातों पर विश्वास करना सीखिए, तभी आपका काम बनेगा। हर समय ये निगेटिविटी लेकर चलना ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो वैसा ही फिर आपके साथ होगा, आपका पर्सन वापस ही नहीं आएगा और वो थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा तो विश्वास रखना चाहिए कि जो एनर्जी निकल कर आई है वही आपको बताया जा रहा है। तो अभी की तो आपके पर्सन की यही एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर वो आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो आपको अब फैसला करना है गाइस कि अगर आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि वो आपको और थर्ड पार्टी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। आप समझदार हो, आप जानते हो आपको कैसी लाइफ चाहिए, खुश रहना चाहते हो या परेशान रहना चाहते हो, क्या चाहते हो आप जानते हो। तो फिर जब भी आपके पर्सन आपसे ऐसा कुछ कहें तो आप सोच समझ कर उनको जवाब दीजिए। यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।